मिशन पूर्वोदय, लुकिंग ईस्ट और प्लानिंग कमीशन ने जो बड़ी जिम्मेदारी दिया है बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भागलपुर को, उसने आज कई मकाम हासिल किया है। जो उपलब्धि है वो तो है किसानों के लिए, लेकिन जो भी कृषि वैज्ञानिक हैं उनके जो काम है, उनकी जो शैली है और किसानों तक जो पहुंच है, उसने कहीं न कहीं से एक अलग पहचान दिया है। हमारे साथ है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह साहब। क्या कहेंगे ये चीजें आपके हाथ में? देखिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है पूर्वोदय स्कीम, इस पूर्वोदय स्कीम में 5 राज्य हैं: बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इन जब सभी राज्यों को मैं देखता हूं, हमारा राज्य जो है काफी अत्युत्तम है। हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी लैंड, डाइवर्सिटी क्रॉप्स जो लोकेशन बेस्ड है, और एलुवियल सॉइल है जो फर्टाइल लैंड होता है। इसको देखते ही हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने, हमारा ये प्रयास है कि जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन है वो ईस्टर्न रीजन में शुरू हो, लेकिन वो बिहार से ही। लेकिन एक बात आपने अभी बातचीत में ये कहा है कि विरासत तो हमारे एग्रीकल्चर है जी, अब इसको विकास के साथ साथ हम व्यापार की तरफ जाएंगे तो वो आपके लिए एक बड़ी चुनौती और टारगेट भी है। देखिए, आपने कहा चुनौती, विरासत से व्यापार हमें नहीं लगता कि हमारे लिए चुनौती है। हम एक रास्ता तैयार कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि कैसे अपनी विरासत को बचाते हुए उसको व्यापार में बदल सकते हैं। बढ़ती आबादी के लिए जरूरत तो है, आबादी के लिए बहुत जरूरत है। लोगों को पता नहीं है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। हम उनको जगाना चाहते हैं कि आपका स्ट्रेंथ कैसे है, कैसे इस विरासत को आप बचा सकते हैं और कैसे आप व्यापार में बदल सकते हैं। जैसे कि आपने कहा था विरासत में मखाना की बात, वो हमारा विरासत जी। जर्दालू GI टैग है, यहाँ किसान उगाते थे, उसका भी विरासत है, विकास की तरफ गया। ये ट्रेड कितना किसानों को बेनिफिट देगा? अब जो जिस चीज का GI मिल जाता है, जहां GI मिलता है उसी एरिया के लिए रहता है। जैसे अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट में करें तो एक डिस्ट्रिक्ट करेगा। ऐसे ही इस अभियान को और बड़े स्तर पर करने के लिए हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 GI में एक प्लान में चल रहे हैं। और हमारे राज्य में कुल 38 जिले हैं, लेकिन 38 जिले रहते हुए भी हम लोगों ने 54 पे टारगेट किया है, फिर 54 क्रॉप्स कम्युनिटीज के ऊपर तैयार किया है, ताकि कम से कम एक जिले से एक GI जरूर आ जाए। और उसका सफल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, जैसे मखाना है। अब मखाना एक जिले का नहीं है, हमारा मिथिला मखाना है, और हमारा जो इधर की सीमांचल एरिया है, ये पूरे कई जिले में होता है। तब एक चीज से जो हमारी विरासत सदियों चली आ रही है, उस विरासत को व्यापार में बदलने के लिए हम लोगों ने GI लिया। हम लोगों ने मिथिला मखाना GI लिया, और उसकी मिथिला मखाना की पैकेजिंग हमने ब्रांडिंग की। आज उसका पूरे देश दुनिया में डिमांड हो गया। अब मखाना, हमारा बिहार का मखाना पूरे विश्व में जा रहा है, क्योंकि उसके इतने पौष्टिक गुण हैं जो विदेशों में लोग रहता है। जैसे अमेरिका है, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अपने बच्चों को लोग ये बता रहे हैं कि बर्गर पिज्जा छोड़ करके आप मखाना खाओ। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद मखाना के ऊपर कितने फोकस्ड हैं। उन्होंने मखाना बोर्ड का स्थापित किया। मखाना का गिफ्ट दूसरे, जब विदेश में जा रहे हैं तो मखाना गिफ्ट दूसरे को दे रहे हैं। तो यह बात को दर्शाता है कि कैसे हम इसको एक अपने विरासत को एक बड़े व्यापार के रूप में ले सकते हैं। वीसी साहब, इतना अवार्ड है जी, ये किस तरह का अवार्ड है और अवार्ड के पीछे का राज क्या है? देखिए, अवार्ड क्या, ये हमारे सभी वैज्ञानिकों का है अवार्ड। ये जो अनुसंधान कार्य किए हैं, और उस अनुसंधान कार्य को हमने किसानों से जोड़ा, हमने कम्युनिटी से जोड़ी। उस कम्युनिटी में चाहे हमारे SC ST के लोग हों, चाहे हमारे ट्राइबल के लोग हों, सबको जोड़ा। उसको जोड़ने के बाद हमने एक फिल्म तैयार की, और आज की तारीख में हमारे पास करीब 750 फिल्म है। उस 750 फिल्म को हम अपने YouTube पे और अपने वेबसाइट पे डाला है, और उसको देखने वाले आज की तारीख में 98 कंट्रीज हमारी गतिविधियों को देख रहा है। ये उसी का फलाफल है जो हमारे वैज्ञानिक रात दिन काम करते हैं, अनुसंधान विज्ञान में जो नवाचार निकालते हैं, जो पेटेंट निकालते हैं, जो वेराइटीज है, तकनीक है, वो उसी का इतना ढेर सारा अवार्ड। यहाँ से देखें तो सभी
चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, सभी का अवार्ड है और हमें हर वर्ष प्राप्त हो रहा है। और यही नहीं, हम अपने काम के जरिए किसानों को भी जोड़ रहा है, किसानों को भी अवार्ड मिल रहा है। अगर लास्ट ईयर की बात करूं 2024 में, तो 4 किसान हमको 2 जिनोम अवार्ड मिला। एक तो कतरनी में मिला, दूसरा हमको लीची में मिला, और उसमें सोसाइटी है तो कई लोगों को अवार्ड मिला। तो आज होता है मखाना भी मुझे अवार्ड मिले। तो ऐसे हम कम्युनिटी को हम जोड़ना चाहते हैं। जहाँ सोसाइटी नहीं थी, जैसे मखाना था, मखाना का जीनोम सर्वेयर अवार्ड लेने के लिए सोसाइटी हमने बनाई और एक सोसाइटी को हमने नई तकनीक दी और वो तकनीक से अपना हुआ काम कर रहे हैं और इसको भी जीनोम सर्वेयर अवार्ड के लिए हम लोग अप्लाई किया है। तो हमारे किसान की आपने बात किया, तो एआई तकनीक भी आप एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके आ रहे हैं? जी, हमारे ऊपर एआई तकनीक जो है हमारे किसी विद्यालय में बहुत जल्दी स्थापित होने वाला है और हमारी इसकी लेबोरेटरी के काम 50% हम काम हो चुका है। और जो सीडेक संस्था जो भारत सरकार की है, जो इलेक्ट्रॉनिक का संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, पटना के साथ हमारा एक MOU साइन हुआ है और उनकी टीम भी अगले महीने से हमारे यहाँ काम शुरू कर दीजिए। और हम जल्दी ही एआई को कैसे एग्रीकल्चर में लेके आएँ। हम करीब 15 वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई है और उस 15 वैज्ञानिकों की टीम को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है सीडेक के माध्यम से। और जहां उनको और जरूरत पड़ेगा कहीं बाहर भेजने का, तो बाहर भी भेज के उनको हम वेल ट्रेन करेंगे। और ट्रेनिंग के माध्यम से एआई लेबोरेटरी के बाद हम उस तकनीक को किसी एक गांव में लेके जाएंगे। एक गांव को गोद लेकर के उस गांव में तकनीक दिखा करके, जहां लगता है ना, जहां पे दिखाएंगे, जो गांव के लोग देखेगा कि कैसे हम, मतलब तब वो BAU मॉडल बनेगा, वो हमारा मॉडल बनेगा। हम ऐसे तमाम मॉडल्स लेके आ रहे हैं। हम हर क्षेत्र में मॉडल लेके आ रहे हैं। आज जितने डिपार्टमेंट हमारे हैं, हमारा प्रयास ये है कि हर डिपार्टमेंट से 1-2 मॉडल निकले। जैसे हमारे फ्रूट्स में क्या मॉडल हो, एग्जाम्पल हमने पहले सेट कर दिया, जर्दालू आम, वो GI है, वो BAU का मॉडल है। हमने मखाना में एग्जाम्पल सेट कर दिया, हमारा मिथिला मखाना। हमने जो उसमें आविष्कार किए, जो खोज किए, जो डिस्कवरी की, जो मेडिसिनल कंपाउंड लेके निकाला, वो हमारा एक मॉडल है। ऐसे अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल्स बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे खरीफ में भी अनियन हो, खरीफ में भी मक्का हो। ऐसे तमाम लोकेशन बेस्ड, जहाँ जो नॉर्थ बिहार है, नॉर्थ बिहार में जहाँ बाढ़ आता है वहाँ किसान कुछ नहीं करता, तो वहाँ पे भी हम धान खेती का ऐसी वैरायटी हम लेके जा रहे हैं। 4 वैरायटी आपने रिलीज भी की? 4 वैरायटी हमने धान की रिलीज की। और जो भी वैरायटी धान के क्षेत्र में आज की तारीख में पूरे देश में निकला है, उसका जो पेरेंट मटेरियल है बाहर का है, जबकि हमारा जो कतरनी का मटेरियल है, कतरनी का वैरायटी, वो हमारे मटेरियल से ही रिलीज हुआ है। यानी जो सिलेक्शन हुआ है, हम उसी में सिलेक्शन किए। एक बात हो रही है कि अब आप स्कूल के बच्चों के ककारा की किताब में को फॉर कबूतर नहीं कतरनी की बात करने लगे, वो क्या प्लान है? जब हमारी विरासत की हम बात करते हैं, वो विरासत को बच्चों तक कैसे मालूम पड़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम उसी विरासत को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लेके आ गए, हमने GI दिया, तो GI का नाम सब हो गया। तो जब आज इतनी चीजें हमारी उस जो विरासत थी, हमने GI ले लिया, तो हमारे बच्चों तक स्कूल में जाए कैसे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा एक अनुरोध है कि अब स्कूलों में क से कबूतर नहीं, क से कतरनी हो, म से मछली नहीं, म से मखाना हो, ज से जहाज नहीं, ज से जर्दालू हो। ऐसा हमारा एक प्रयास है। 100 से? अब 100 से हमारे यहाँ सरौता बोलते हैं, हम तो कहेंगे सिंदूर करिए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास सिंदूर में जो काम हो रहा है, अनुसंधान हो रहे हैं, पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है। और इसीलिए हमारा एक आर्टिकल एक बहुत जल्दी अगले महीने में आएगा, ऑपरेशन सिंदूर पे आएगा। बट वो ऑपरेशन नहीं, हमारा वैज्ञानिक रहेगा, जो क्राफ्ट है सिंदूर, उस पर हम काम कर रहे हैं। एक आर्टिकल आएगी। क्या ये सब क्राइटेरिया है जिसमें नेट ने आपको ग्रेड? देखिए, हम हर मुहाने में काम कर रहे हैं। हमारा पूरा होलिस्टिक अप्रोच है। देखिए, आज हमको हमारे बिहार कृषि विद्यालय को किसी IIM से कंपेयर करिए, किसी IIT से कंपेयर करिए, तो उनके पास अनुसंधान होगा, तकनीक होगी, लेकिन सोशल कम्युनिटी उनके पास नहीं होगा, उनके पास एक्सटेंशन नहीं होगा। हमारे पास है।
तो हम पूरा एक होलिस्टिक वे में काम कर रहे हैं कि जो हमारा पैकेज जाए लोगों के पास वो पूरा पैकेज मिले। और इसीलिए मैं कहता हूं जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन होगा वो बिहार से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यानी विकास के साथ साथ विरासत, लेकिन उस विकास और विरासत के साथ अगर बिहार से व्यापार की बात होती है और किसानों के बीच से बात होती है, इसमें कहीं न कहीं से भूमिका कृषि वैज्ञानिकों की होगी और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की होगी। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार सिविलोचन।